नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। सभी बच्चे बोल रहे थे सर मैथ्स करवाइए, तो चलिए एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सभी लोगों के सामने अरिथमेटिक एबिलिटी का एक और चैप्टर लेकर के एक और टॉपिक के साथ में। तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस दोस्तों, दुनिया का हर एक इंसान हर एक एक्टिविटी प्रॉफिट लॉस के हिसाब से ही कर रहा है। हम आपसे शुरू में ही बोल देते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि नर्सिंग स्मार्ट भी क्या इसी थीम पे काम कर रहा है क्या। ऐसे ही मत लिखिएगा दोस्तों, थोड़ा सोच समझ के कमेंट कीजिएगा। नर्सिंग स्मार्ट जो यहां पर टीचिंग अवेलेबल करा रहा है DSSB और नोटसेट के लिए, उसकी थीम भी प्रॉफिट लॉस है या और कुछ है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है हमेशा। प्रॉफिट लॉस कब होगा, हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जब कोई चीज खरीद करके बेची जाती है, जब कोई चीज खरीदी बेची जाती है तो प्रॉफिट लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दोस्तों, जिस प्राइस पर हम किसी चीज को बाय करते हैं, जिस प्राइस पर हम किसी चीज को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, बाय करते हैं, उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस। इसको हम शॉर्ट में एब्रिवेटेड लिखेंगे CP, कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोलें तो क्रय मूल्य, शॉर्ट में लिखते हैं इसको क्रय मूल्य, राइट। जिस कॉस्ट पे उस चीज को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस। और इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे SP और हिंदी में लिखेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा भाई, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। दोस्तों हमने परसेंटेज आपको इसीलिए सबसे पहले कराया था कि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं परसेंटेज पर बेस्ड आएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, किसी चीज को आपने कॉस्ट प्राइस पे खरीदा और किसी सेलिंग प्राइस पे बेच दिया। अब प्रॉफिट कब होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया। किसी चीज को कम में खरीद करके ज्यादा में बेच दोगे तो प्रॉफिट होगा। किसी चीज को आपने ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया तो क्या होगा, लॉस होगा। कम में खरीद करके चीज को ज्यादा में खरीदा बेचा तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कम पैसों, ज्यादा पैसों में खरीद करके कम पैसों में खरीद बेच दिया उसको तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। ये मैथमेटिक्स तो सबको पता है दोस्तों। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है दोस्तों यहां पर प्रॉफिट लॉस में, हम शुरू से चलेंगे, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, अदरवाइज वही इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी। हम और यूट्यूबर्स की तरह से नहीं बोल रहे हैं कि वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना। हम कह रहे हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया बाद में परेशान करेगा आपको, तो बेहतर है वीडियो की स्पीड बढ़ा लें। अगर ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो 1.25 कर लें वीडियो की स्पीड, प्लेबैक स्पीड को 1.25 कर लें। लेकिन देखिएगा दोस्तों ठीक से, मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला नॉर्मल में क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तभी प्रॉफिट होगा ना जी। ज्यादा पैसों में बेचोगे तभी प्रॉफिट होगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हुआ तो प्रॉफिट हो गया। लॉस कब होगा दोस्तों, यानी जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस की बजाय में, तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब एक चीज हमेशा पता रखना, चाहे से प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, दोनों हमेशा परसेंटेज में अगर देखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की जब बात आएगी तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही देखा जाएगा। किस पर देखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर देखा जाएगा। मान लीजिए यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज की बात आ गई। अब देखिए दोस्तों, जो तीसरा महत्वपूर्ण फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज किस पर देखा जाएगा दोस्तों। फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हम केवल आपको बता रहे हैं समझाने के लिए। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सोचोगे साहब फार्मूला रट रट करके आप क्वेश्चन कराओगे एग्जाम में, तो नहीं होंगे। समझिएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ, किस में होगा भाई, रुपयों में होगा। किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। इसलिए दोस्तों हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ना कि सेलिंग प्राइस पे होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज की बात आई
तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही लॉस परसेंटेज की बात आए तो सेम फॉर्मूला है दोस्तों, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। क्लियर है दोस्तों, यह सबसे पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा हम आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताने जा रहे, फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे दोस्तों क्वेश्चंस के साथ में केवल, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ में आप चीजों को डिस्कस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वही सबसे ज्यादा बेहतर है। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दो चीजें तो आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। तीन चीजें दोस्तों आप यहां पर नोट कीजिएगा। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो ही प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगी, तो फॉर्मूला बन गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। परसेंटेज की बात करो अगर प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट कितना हुआ, किस पर होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। हमेशा हमने बताया प्रॉफिट और लॉस जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लॉस भी किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ये दोस्तों बेसिक चीजें अब आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। आज, कल और परसों तीन बहुत ही छोटे छोटे सेशंस में हम प्रॉफिट लॉस को पूरा करेंगे दोस्तों। आज का सेशन जो हमारा इंडिपेंडेंट है, इसके बाद में हमारी नर्सिंग की क्लासेज के साथ में ही रहेगा। क्लियर? तो देखिएगा दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आज की इन बेसिक चीजों को कवर करते हैं और इससे एडवांस भी जाएंगे दोस्तों। अब ऐसा मत समझिएगा क्या इनके बेस पर ही क्वेश्चन हम बताएंगे, जी नहीं, एडवांस टू एडवांस हम 10-11 क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है, किसी वस्तु को आपने 110 रुपए में खरीद करके 114 रुपए 40 पैसे में बेच दिया तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको जिस तरीके से बता रहे थे वैसे ही बताएंगे, फिर एग्जाम्स में आपको कैसे करना है। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में जैसे करना है वैसे ही बता दो, नहीं दोस्तों आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दोस्तों हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे और फिर आपको फास्ट इसी चीज को कैसे करना है, क्योंकि जब तक आप कन्वेंशनल नहीं सीखोगे तब तक आप फास्ट मेथड से चीजें नहीं कर पाओगे। बेसिक जब तक नहीं समझ पे आएगा आपको। चीज को कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस 110 रुपए, बेचा कितने में, 114 रुपए 40 पैसे में, तो सेलिंग प्राइस आ गई 114 रुपए 40 पैसे। आप सोचोगे सर आपको तो लिखने में इतना टाइम लग रहा है, हमारा भी टाइम चला जाएगा। जी नहीं दोस्तों, 36 सेकंड में, कम से 36 सेकंड के भी आधे टाइम में आपका क्वेश्चन होने वाला है जब आप इस क्वेश्चन को करने लगेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्या पता लग गया, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मतलब कम में खरीद के आपने ज्यादा में बेचा, तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया दोस्तों। हानि या लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के लिए अब सबसे पहली बात आपको फार्मूला लिखोगे आप एसपी माइनस सीपी। क्यों लिखोगे भाई, सबसे पहली बात क्यों लिखोगे, आपने सेलिंग प्राइस कितनी है आपको दिमाग में है, सेलिंग प्राइस 114 रुपए 40 पैसे माइनस कॉस्ट प्राइस 110 रुपए। क्लियर है दोस्तों? जब आप इस चीज को सीख जाओगे तो दोस्तों आप ये चीज भी नहीं लिखोगे, ये चीज भी आप नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट ये लिखोगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और कितना आ गया दोस्तों, प्रॉफिट का मतलब 114 रुपए 40 पैसे है, माइनस करने की जरूरत नहीं है, 110 रुपए से 4 रुपए 40 पैसे ज्यादा है दोस्तों। कितना है, 4 रुपए 40 पैसे का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये पूछ रहा है परसेंटेज, हमने अभी बताया दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अब चीजें दिमाग में रखनी दोस्तों, फार्मूला नहीं दिमाग में रखना, चीजें दिमाग में रखनी है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। प्रॉफिट आपके पास में आ गया दोस्तों, तो प्रॉफिट कितना 4 रुपए 40 पैसे अपॉन किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितनी है, 110 रुपए इंटू 100। आपका आंसर आ गया दोस्तों। यहां पर क्या हुआ, 100 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये पॉइंट हट गया आपको यहां पर। क्लियर है, ये भी हट गया दोस्तों और ये 4% आ गया। आंसर इतना ही आएगा दोस्तों। आप इसको जब इस क्वेश्चन को एग्जाम में आप कर रहे होंगे तो क्या देखोगे, क्वेश्चन को पढ़ा, कॉस्ट प्राइस 110 रुपए, सेलिंग प्राइस 114 रुपए 40 पैसे, तो प्रॉफिट हो गया जी प्रॉफिट कितना हो गया, आप ऐसे लिखोगे एग्जाम के अंदर 4 रुपए 40 पैसे का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो कितना हो गया दोस्तों 110 गुणा 100 दोस्तों। ये दोस्तों डायरेक्टली आपका 4% आंसर आएगा और इसमें 18 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा दोस्तों आपको। इतने सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आएंगे। क्या आएंगे क्या, जी ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। सर इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, जी आएगा दोस्तों। हम आपको जितनी प्रैक्टिस करा देंगे क्वेश्चंस उतने ही सिंपल से सिंपल होते चले जाएंगे दोस्तों, इसलिए इसके ऊपर टेंशन नहीं करनी। और ये चीजें दोस्तों आपको नर्सिंग में भी ड्रग कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं, आपको अरिथमेटिक एबिलिटी।
नोट कीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चीज को आपने 1960 रुपए में खरीदा और 1862 रुपए में बेच दिया, लाभ हुआ या हानि हुई और उसका परसेंटेज कितना होगा। दोस्तों ऑप्शंस आएंगे आपके पास में। तो क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपके दिमाग में कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों 1960 रुपए, सेलिंग प्राइस क्या है 1862 रुपए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ज्यादा में खरीदी हुई चीज को आपने कम में बेच दिया तो ऑब्वियस सी बात है लॉस हो गया। और लॉस कितना हुआ दोस्तों 1960 में से 1862 रुपए माइनस कर लेना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आया लॉस कितना आया दोस्तों 98 रुपए। लॉस परसेंटेज पूछा आपसे, लॉस परसेंटेज का मतलब किस पे होगा, लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। 98 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 1960 इंटू 100। हमेशा दिमाग में रखिएगा दोस्तों मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में नंबर्स आपको दिए हुए ऐसे आएंगी जो बहुत इजीली डिवाइड होती हैं, इसलिए आपको टेबल्स भी अगर लर्न कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएंगी आपको मिलिए मैथमेटिक्स। मैंने बोला है दोस्तों बार बार आप लोगों को 25 तक की टेबल आपको आनी चाहिए, बहुत इजी हो जाएगा आपको। डेली के एक टेबल याद करोगे, एक हफ्ते की भी एक टेबल याद कर लोगे तो एग्जाम तक पार पड़ जाएगी। मुश्किल काम नहीं है, जो बचपन में सीखा उसको रिकॉल करने की जरूरत है। 25 तक की टेबल तो अच्छे से आपको रटी हुई होनी चाहिए। अब देखिएगा आप यहां पर 98 इंटू 2 196 और ये 5% का लॉस हो गया दोस्तों। किसी चीज को 1960 रुपए से खरीद करके 1862 रुपए में बेच देने पर लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ जी, लॉस हो गया। और कितना हुआ लॉस परसेंटेज के लिए लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100 और 5% का लॉस आ गया। बहुत सिंपल है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 100 रुपए में बेचने पर 100 रुपए में बेचने का मतलब ये सेलिंग प्राइस दे रखी है और बताया 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। आप दोस्तों फटाफट दिमाग में क्या आएगा आपको कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं जी। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या करोगे आप, प्रॉफिट लिखोगे ऊपर में, प्रॉफिट तो दे रखा आपको सिंपली रेडीमेड दे रखा 20 अपॉन नीचे क्या लिखोगे दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है तो नीचे कॉस्ट प्राइस आनी चाहिए ना, लेकिन कॉस्ट प्राइस आपके पास है क्या जी, कहीं नहीं दे रखी। दो वैल्यू दे रखी है, एक तो सेलिंग प्राइस दे रखी, दूसरा प्रॉफिट दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस कहां है, सिंपल कॉस्ट प्राइस कहां से लेके आएंगे, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई, प्रॉफिट इज इक्वल टू अगर आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो ही प्रॉफिट होगा ना। प्रॉफिट यार 20 रुपए दे रखा है, सेलिंग प्राइस ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एग्जाम में तुरंत निकाल लोगे। प्रॉफिट 20 रुपए, सेलिंग प्राइस 100 रुपए माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 80 रुपए आ गया। ये भी नहीं समझ में आया किसी को तो बता दीजिएगा दोस्तों। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था दोस्तों 80 रुपए, और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं दोस्तों, किसी चीज को आपने 100 रुपए में बेचा 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब उसको आपने 20 रुपए कम में खरीदा था, किससे, सेलिंग प्राइस से। तो यहां पर आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि सेलिंग प्राइस से किसी चीज को 20 रुपए कम में खरीदा था, तो इसीलिए दोस्तों आपने क्या हुआ, वो प्रॉफिट हुआ। किसी चीज को आपने 20 रुपए ज्यादा में बेचा है इसलिए प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए से दोस्तों, 80 रुपए से 20 रुपए ज्यादा में बेचा तो 80 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गई। कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों 80 रुपए है इंटू 100, 20 4 80, 25% प्रॉफिट दोस्तों 25% का हो गया दोस्तों। ये 9 सेकंड का क्वेश्चन है, 9 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने में। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कहां से निकालोगे, सेलिंग प्राइस दे रखी है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है दोस्तों, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, हमेशा जब प्रॉफिट और क्या दे रखा हो आपको, सेलिंग प्राइस दे रखी हो तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी दोस्तों। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। बताइएगा दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन को किसी को देखने में, सोल्व करने में दुविधा हुई क्या, होनी नहीं चाहिए दोस्तों किसी को भी। बहुत सिंपल से सिंपल चीजें करवाएंगे दोस्तों आप लोगों को। नर्सिंग स्मार्ट ने अगर आपको प्रॉमिस कर दिया है तो अपने वर्ड्स पर हम कायम रहेंगे। आपको DSSB के एग्जाम तक पार्ट 1 में 70+ क्वेश्चंस के लिए हम आपको तैयार कराएंगे। फिर ये आपकी अपनी कैलिबर पे डिपेंड करता है कि आप 80 मार्क्स स्कोर करते हो, 85 मार्क्स स्कोर करते हो। 85+ जो स्कोर करेगा दोस्तों वो तो अपनी काबिलियत से करेगा। देखो दोस्तों हम इतना क्रेडिट नहीं लेते कभी भी। 85 तक का मैक्सिमम, 70 से लेकर के 85 तक का हम प्रिपेयर आपको करा देंगे। और हमने बार बार बोला है 60 नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे DSSB को क्लियर करने के लिए। ऊपर के 30-40 बच्चों को छोड़ दीजिएगा, उनको जरूरत नहीं है, वो कितना लेके आते हैं उन पे डिपेंड करता है। लेकिन
ऊपर की 30-40 रैंक्स को छोड़ करके, अदरवाइज आपको 60 नंबर फर्स्ट पार्ट में स्कोर करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कैसा भी पेपर करके आ जाना, सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या लिखा है, किसी वस्तु को 85-80 रुपए में बेचने पर 8580 में बेचने पर क्या हुआ, 4% का प्रॉफिट हो गया। बाहर क्या लिख रखा था, अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखी थी लेकिन प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दे रखा था, आपको प्रॉफिट का अमाउंट लिख रखा था, आपकी बार प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया। और अब आपसे क्या पूछ ली, कॉस्ट प्राइस पूछ ली, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत सिंपल। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे दोस्तों आप, कॉस्ट प्राइस बहुत सिंपल है दोस्तों, रटा जाएगा। और फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, वैसे तो आप फॉर्मूला रख सकते हो इसका, लेकिन फॉर्मूला क्यों रटना, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हो, जब आपको प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज दे रखा है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ रही है, तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस में आप लिखिएगा 100 अपॉन प्रॉफिट दे रखा है क्या, यस दे रखा है दोस्तों, कितना 4%, तो 100 में 4 प्लस कीजिए 104 इंटू क्या चीज, सेलिंग प्राइस कितना 8580। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको सेलिंग प्राइस दे रखी हो, प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा हो, फॉर्मूला क्या है दोस्तों ऐसी चीजों का, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन 100 इंटू 100। इसी फॉर्मूले को दोस्तों हमने शॉर्ट करके क्या कर दिया दोस्तों, आपके लिए याद रखने के लिए 100 अपॉन 104, मतलब क्या 100 में आपको 4 जोड़ना है दोस्तों। लॉस हो रहा होता तो क्या कर देते, माइनस कर देते आप, यहां पर 100 माइनस 4 होता तो यहां पर दोस्तों 96 कर देते, इंटू सेलिंग प्राइस 8580। 2-3 क्वेश्चन सोल्व करोगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ऐसी वैल्यू जहां पर भी आती है दोस्तों, एक चीज आपको इजीली समझ में आएंगी। और क्या आएंगी दोस्तों, ये भी 4 से डिवाइड हो रही है, ये भी 4 से डिवाइड हो रही है, क्लियर है। अब आपको 26 की टेबल नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। शॉर्ट में दोस्तों हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे एग्जाम्स में इजीली आप इसको कर सकते हो, डिवाइड ना करना पड़े, या डिवाइड फिर थोड़ा इजी हो जाए। इसको दोस्तों दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जी हो रहे हैं, ये 13 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड किया तो 13 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 4 2 9 0 आ गया दोस्तों। अब देखो इसको 13 से डिवाइड कर सकते हो, जी कर सकते हो, 13 3 39, 3 बच गया, 13 3 39, 0 आ गया दोस्तों। यहां 330 इंटू 25 मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों रिपीट कर रहे हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे हम इससे रिलेटेड। किसी चीज को आपने 8580 रुपए में बेचा और फिर 4% का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस में कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप हमेशा क्या करोगे, 100 अपॉन जितना भी प्रॉफिट था आप उसको 100 में जोड़ दीजिए दोस्तों, लॉस आता तो उसको 100 में से माइनस कर लेते, 100 अपॉन 104 इंटू सेलिंग प्राइस आ गया दोस्तों आपका आंसर। ज्यादा लफड़े में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको, क्या हुआ, लॉस हो गया, 4% का लॉस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस क्या है। अगेन वही फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो दोस्तों क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 96 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है 840। क्लियर है। अब देखिएगा दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रही हैं, 25 400 24 4 96, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए दोस्तों, नहीं आता 24 की टेबल, मेरे को भी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, 12 420 कर लीजिए। अब तो 12 36, 6 बच गया, 12 5 60 दोस्तों। 25 को 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है। कुछ नहीं किया दोस्तों, हमने किसी चीज की सेलिंग प्राइस दे रखी थी 840 रुपए, उसको बेचा तो 4% का लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस या माइनस, माइनस क्योंकि लॉस हो रहा है तो 96 कर दिया इंटू सेलिंग प्राइस, आपका आंसर आ गया दोस्तों। नंबर्स इससे भी इजी आएंगे आपके एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा इजी नंबर्स आएंगे, लेकिन फिर भी आपको हमने बताया क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए दोस्तों। थोड़े से स्क्वायर याद होने चाहिए, 10 तक आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, 25-30 तक आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। आपकी मैथमेटिक्स और ज्यादा इजी हो जाएंगी, आपको टाइम सेव करेंगी बहुत ज्यादा एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इसका लेवल अलग हो गया दोस्तों, इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा आप,
किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस होता है। अब बच्चा आपसे कि इसको कितने में बेचें कि 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों आपको सेलिंग प्राइस क्या दिखा रखी है? 1440 रुपए पहले। तो उस सिचुएशन में लॉस हुआ, दो सिचुएशन दिखा रखी है। 1440 रुपए में बेचेंगे तो 10% का लॉस होगा। अब आपसे पूछा कि भी कितने में बेचें कि 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले ये तो पता कर लें कि उस चीज की कीमत कितनी है, तभी तो हम बेच पाएंगे, पर 5% प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए दोस्तों। कॉस्ट प्राइस हमने 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन प्रॉफिट या लॉस। यहां पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, सॉरी लॉस हो रहा है दोस्तों, 10% का लॉस हो रहा है। तो 100 माइनस 10 कितना होगा? 90 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी? 144, सॉरी 1440 रुपए। माइनस हो रहा है क्या? जी मिलेंगे दोस्तों आपको, नंबर तो कटने वाली मिलेंगी। 9 एकम 9, 9 छिके 54, 160, 10 यहां वाले दोस्तों 1600 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस मिल गई हमें। अब क्या पूछ रहा है कि 5 सेलिंग प्राइस पूछिए, अब इसको कितने में बेचें कि 5% का प्रॉफिट हो जाए। दोस्तों हमें इस चीज पे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए थे, लेकिन हम भी इसी चीज समय का वेट कर रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन कब आएगा, प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट और लॉस का ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम आपको डायरेक्ट बताएं कि कॉस्ट प्राइस तो आपने निकाल ली, ऐसी सिचुएशन में सेलिंग प्राइस कब कैसे निकालोगे? अगर आपको परसेंटेज दे रखा है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या दे रखा है दोस्तों? 5% का प्रॉफिट पूछ रखा है आपको कि 5% का प्रॉफिट लेना ही लेना है। किस पर लोगे दोस्तों हमेशा प्रॉफिट और लॉस? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस पर 1600 का 5% और उसको फिर ऐड करना, तो नहीं करना दोस्तों आपको ऐसा काम का 105%। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिएगा आप। ऐसी सिचुएशन में आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तो अब देखो आपका कॉस्ट प्राइस तो आ गई, अब क्या करें? इस पे 5% का प्रॉफिट कमा लो जी। तो देखिएगा दोस्तों कन्वेंशनल मेथड में आप क्या करते हैं? 1600 का 5% निकालते, पहले तो कितना आता जी? 16 5 80 रुपए आता, और फिर इसको 1600 में ऐड कर दो तो 1680 रुपए। तो नंबर इजी है दोस्तों, इसलिए इजी हो गया। नहीं करना, ये आपका आंसर आ गया कितना? 1680 रुपए। लेकिन किसी चीज का 5% निकालने के लिए उसका 105%, किसी चीज को सेलिंग प्राइस आप निकाल लोगे ना 5% ऐड करने के लिए, तो क्या करना है आपको? उस चीज का आप 105% निकाल लीजिए, आपका आंसर आएगा दोस्तों। अभी देखिएगा ये कट गए, कीजिए दोस्तों 105 को मल्टीप्लाई आप 16 से, कितना आएगा? 6 से मल्टीप्लाई करोगे 630, कितना आएगा? 105, 0 8 6 1, 1680 रुपए दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना आपको लॉन्ग मेथड से। इसका मतलब कभी भी आपको सेलिंग प्राइस निकालनी हो, और कब? जब आपके पास में कॉस्ट प्राइस हो और प्रॉफिट या लॉस हो। तो क्या करना है? देखो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस तो आपके पास थी, प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट दिला रहा है, तो 105% निकालो दोस्तों उसका डायरेक्टली, वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपके पास में। अगर आपको कहना होता है ये 105% लॉस के साथ में इसको बेचना है, तो क्या करते दोस्तों? इसको 95 कर देते आप, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया था आपका। तो दोस्तों यहां पर हमने 3-4 फॉर्मूला से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का डायरेक्टली दोस्तों 105% या 95%, लॉस हो रहा होता तो 95% निकाल लेते हैं हम। 110% प्रॉफिट दिलाना होता है 110% डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना कि एक बार उसका 10% निकालो और उसमें जोड़ोगे तभी तो आएगा ना उतने का तो प्रॉफिट कमाना है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए उसको फिर ऐड करोगे आप वापस, तो नहीं करना। इतने में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, बहुत ईजी है। नोट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा तो 25% का लॉस हो रहा है। अब उसे कितने में बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखी है और लॉस दिखा रखा है। सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि चीज की कॉस्ट प्राइस तो पता कर लो। कॉस्ट प्राइस के लिए हम बार बार कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है? 25% का लॉस, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 75 इंटू सेलिंग प्राइस क्या है? 720। 25 से दोनों नंबर डिवाइड हो रही है, 25 400, 25 75, 3 से डिवाइड हो रही है दोस्तों, कितना? 24 72, और कितना आ गया दोस्तों? 24 4 96, 960 रुपी दोस्तों उसकी कॉस्ट प्राइस आपके पास में सबसे पहले आ गई। कॉस्ट प्राइस आ गई, तो अब पूछ रहा है अब सेलिंग प्राइस पता करनी है प्रॉफिट के साथ में, और वो भी कितना?
25% प्रॉफिट के साथ में। तो 25% प्रॉफिट दोस्तों इसका निकालें और फिर इसको ऐड करें। इसकी बजाय क्या करें, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, बार बार क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस का कितना 125%। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा दोस्तों। नंबर 25 से डिवाइड हो रही है, नंबर 4 से 25 से डिवाइड हो रही है दोस्तों। 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 24 4 96, 240। 240 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा दोस्तों 120। 1200 रुपए आ गए। समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल ली और फिर सेलिंग प्राइस निकाल ली आपने। सेलिंग प्राइस हमेशा दोस्तों कॉस्ट प्राइस का 125%, 110%, 90% ऐसे ही निकालना है दोस्तों आपको डायरेक्टली। एक बार 25% निकाल के उसको ऐड नहीं करना। फिर आपको बेसिक से बेसिक चीजें दोस्तों आप सीख जाओगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, दोनों किस पर निकलते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलते हैं। चीजें बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके आप बेशक बता दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, हम वापस ट्राई करेंगे आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से इलेबोरेट करने की। क्योंकि दोस्तों दुनिया में कोई एक ही मेथड नहीं है, सैकड़ों मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप मैथमेटिक्स को सोल्व कर सकते हो। ये किसी की जमींदारी नहीं है, जागीरदारी नहीं है मैथमेटिक्स और रीजनिंग कि भैया जो मैंने जिस मेथड से बता दिया उसी मेथड से ही सोल्व होगा। हजारों मेथड हैं दोस्तों, और वो भी ट्रिकी मैथमेटिक्स है, ट्रिकी मेथड से। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पूरी कोशिश की जाएगी आपको यहां पर मैथमेटिक्स क्लियर करवाने की। दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क रख दिया हमने यहां पर, अभी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन को हमने बदला है और आप करके देखिएगा। किसी चीज को आप 450 रुपए में बेचो तो 25% का लॉस हो रहा है। अब कितने में बेचें कि 25% का प्रॉफिट हो। इंटरेस्टेड हो दोस्तों, समझ में आ रही है चीजें, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। कॉस्ट प्राइस इस क्वेश्चन को आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइएगा कि कितना आंसर मिला और आपको समझ में आया या नहीं आया, या कितनी दिक्कत हुई, कितना टाइम लगा दोस्तों आपको। दोस्तों आज के इस सेशन का हमारा लास्ट लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिएगा। किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 20:21 है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले देखना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और उसका परसेंटेज कितना होगा पता करना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम का। क्या दे रखा है इन्होंने आपको, ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20/21। इस तरीके से दे रखा है दोस्तों। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हम ये मान लें 20 के मल्टीपल में है, सेलिंग प्राइस दोस्तों 21 के मल्टीपल में, मतलब मल्टीपल में है, किसी एक कांस्टेंट नंबर का तो मल्टीपल है। तो समझ लीजिए दोस्तों, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझा रहे हैं। कॉस्ट प्राइस दोस्तों उसकी 20x है और सेलिंग प्राइस उसकी 21x है। सेलिंग प्राइस कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। प्रॉफिट होगा क्या, जी होगा, और कितना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 21x है, कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों 20x है, कितना आ गया दोस्तों x आ जाएगा। क्या चीज, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो हमेशा, याद कीजिए अभी हमने शुरू में क्या बताया, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है आपके पास में x, कॉस्ट प्राइस कितनी है 20x इंटू 100। x से x तो कट गया दोस्तों, 100/20 कितना होगा 5 हो गया। जिस तरीके का क्वेश्चन इतना टिपिकल नजर आ रहा था उससे कहीं बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। रेशियो में दे रखी है आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और इस चीज को याद कर लीजिएगा। इस चीज से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इवन रेशियो में भी कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस दे रखा था 20/21, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 20x मान लें, सेलिंग प्राइस को हम 21x मान लें। प्रॉफिट आपके दिमाग में आ जाएगा दोस्तों, 1x का हुआ है, नहीं 1x लिखते नहीं, हम x लिखते हैं x। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 20x इंटू 100 आ गया दोस्तों क्वेश्चन का आंसर 5%। 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना दोस्तों आपको एग्जाम में। दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया और क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। अगर दोस्तों आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हम ये सेशन यूट्यूब पर अपलोड होने के 6 घंटे के अंदर अंदर हम आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट रख देंगे दोस्तों गूगल फॉर्म्स पर, और उसमें इस तरीके के 10-12 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रख देंगे। आप उस लोग सॉल्व करके नर्सिंग स्मार्ट को सबमिट कर सकते हो।
आप अगर ऐसा बोलते हो, यस बोलते हो, हमें अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।